दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना लोगों का उद्धार करते करते गया में पहुँचे, जो बिहार में है। वहाँ पर मर्दाने ने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरु जी, मेरी गया तीर्थ का वर्णन सुनने की प्रबल इच्छा है, कृपया आप मुझे इसके बारे में बताएं। ये सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, पुरातन समय में इस धरती पर एक गयाशी नाम का एक विशाल दैत्य होता था। उसने बहुत लंबे समय तक परमात्मा की भक्ति की। उस दैत्य ने बरसों तक कुछ भी नहीं खाया। उसकी भक्ति से खुश होकर एक दिन भगवान खुद प्रकट हुए और उन्होंने गयाशी को कहा, गयाशी, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम अपनी मर्जी का कोई वर मांगो। तो गयाशी ने कहा, अगर आप मुझसे इतने ही प्रसन्न है तो मुझे ये वर दे कि इस धरती का कोई भी प्राणी नरक में ना जाए। ये सुनकर भगवान ने कहा, यदि तुम्हारे इस वर को पूरा कर दिया गया तो ईश्वर के बनाए हुए नियम की मर्यादा भंग हो जाएगी। यदि पाप करने वाले व्यक्ति को उसका फल नहीं दिया गया तो ईश्वर के ये बनाए हुए नियम समाप्त हो जाएंगे। ये सुनकर गयाशी ने कहा कि हे ईश्वर, आप सभी के पाप और पुण्य मुझे दे दे। तो भगवान ने कहा, कोई भी किसी का पाप न तो ले सकता है और न ही किसी को दे सकता है। यही सृष्टि का नियम है। सभी को उसके किए हुए कर्मों के अनुसार ही नरक और स्वर्ग मिलता है। भगवान ने कहा, ये वरदान मैं तुम्हें जरूर दे सकता हूँ कि तुम यहीं पर निवास करो और यहाँ पर जो कोई व्यक्ति स्नान करने आएगा उसका उद्धार हो जाएगा। ये सुनकर गयाशी ने भगवान की बात मान ली और उनको प्रणाम किया। भगवान ये वरदान देकर अंतर्यान हो गए। ये कथा सुनकर भाई मर्दाना ने गुरु जी को प्रणाम किया। वहाँ के पंडितों ने गुरु नानक देव जी से प्रार्थना की, आप भी यहाँ पर अपने पितरों का पिंडदान करें, आपके पितरों को भी स्वर्ग प्राप्त होगा। उनकी बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, हमने अपने पितरों का कल्याण पहले ही कर दिया है। इसके अलावा हमने अपने सिख सेवकों का और उनके पितरों का भी कल्याण कर दिया है। ज्ञान ज्योति से समस्त अंधेरा मिटा दिया है। और उसके बाद एक शब्द के माध्यम से गुरु नानक देव जी ने वहाँ खड़े पंडितों को समझाया, जिसका वर्णन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंग 358 में दिया हुआ है, जिसका अर्थ समझने से पहले हमें हिंदू धर्म में कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है वो समझना भी जरूरी है। हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे चारपाई से नीचे उतार लेते हैं और उसके हाथ पर आटे का दीपक जला देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जिस अनदेखी और अंधेरी राह में उसकी आत्मा को जाना है, ये दीपक उसके उस मार्ग में रोशनी करे और उसका मार्गदर्शन करे। और उसके अलावा जौ और आटे के पेड़े बनाकर रख दिए जाते हैं, जो कि मृतक प्राणी की खुराक होती है। मृत्यु के 13 दिन बाद क्रिया की जाती है। क्रिया करवाने वाला ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करता है। मृतक प्राणी के लिए एक लंबी मर्यादा की जाती है और 360 दीपक और इतनी ही बत्तियां और तेल रखा जाता है। वो बत्तियां इकट्ठी ही तेल में भिगोकर जला दी जाती है। श्रद्धा यही होती है कि मृतक प्राणी को 1 साल में पितर लोक पहुंचना होता है और 360 दीपकों को जलाने का भी यही मकसद होता है कि एक दीपक हर एक दिन इस यात्रा में मृतक प्राणी का मार्गदर्शन करेगा। दाह संस्कार के चौथे दिन हड्डियां अथवा फूल चुन लिए जाते हैं और इन्हें गंगा में बहा दिया जाता है। साथ संगत जी, आइए अब गुरु नानक देव जी ने शब्द के माध्यम से हमें क्या समझाया है उसे समझने की कोशिश करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मेरे लिए परमात्मा का नाम ही दीपक है, जो मेरी जिंदगी के रास्ते में आत्मिक रोशनी करता है। उस दीपक में मैंने दुनिया में व्यापने वाला दुख रूपी तेल डाला हुआ है। उस आत्मिक प्रकाश से वो दुख रूपी तेल जलता है
और जन्म से मेरा साथ भी समाप्त हो जाता है। हे लोगों, मेरी इन बातों का मजाक मत उड़ाओ। लाखों मन लकड़ियों के ढेर को एक छोटी सी चिंगारी लकड़ियों के पूरे ढेर को जलाकर राख कर देती है। वैसे ही जन्म जन्मांतर के पापों को एक नाम खत्म कर देता है। और गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे प्रभु, तेरा नाम ही मेरे लिए गंगा और काशी का स्नान है। तेरे नाम से ही मेरी आत्मा स्नान करती है, और सच्चा स्नान वही है जो दिन रात प्रभु के चरणों में हो। ब्राह्मण जौ और चावलों के आटे का पिंड देवता को देता है, दूसरा पिंड पितरों को देता है। हे नानक, ब्राह्मणों के द्वारा दिया हुआ वो पिंड कब तक टिका रह सकता है, परंतु जो परमात्मा के महल का पिंड है वो कभी समाप्त नहीं होता। गुरु नानक देव जी के ऐसे प्रवचन सुनकर वो ब्राह्मण गुरु नानक देव जी के आगे झुक गए, और गुरु नानक देव जी ने उन्हें बताया कि परमात्मा का जप ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। और गुरु नानक देव जी ब्राह्मणों को ये उपदेश देकर भाई मर्दाना को साथ लेकर संसार का भला करने के लिए अगली यात्रा पर चल पड़े।